नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर है लखनऊ से। आजमगढ़ उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है। आजमगढ़ लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगे दिनेश लाल यादव। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी से लगभग टिकट फाइनल हो चुका है। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है और अब बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ उपचुनाव लड़ने वाले हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर लखनऊ से। बीजेपी से लगभग टिकट फाइनल माना जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दरअसल ये अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद सीट खाली हुई और अब ये भोजपुरी के बड़े कलाकार दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनावी मैदान में होंगे। टिकट लगभग फाइनल हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आजमगढ़ उपचुनाव को लेकर ये इस वक्त की बड़ी खबर है लखनऊ से। ये लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में दिनेश लाल यादव आपको नजर आने वाले हैं। बीजेपी से लगभग टिकट इनका फाइनल हो चुका है। चूंकि आप भी जानते हैं अखिलेश यादव ने सीट से इस्तीफा दिया और अब ये सीट खाली हो गई। अजीत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े लखनऊ से। अजीत, खबर मिल रही है दिनेश लाल यादव लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए आकांक्षा, सबसे पहले जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने ये खबर ब्रेक की है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगे। इसीलिए हम नंबर 1 है। सबसे पहले ये खबर हमने बताई है। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। विधानसभा में वो नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। वो जो करहल से जीते थे उस सीट को बरकरार रखा है। निरहुआ ने बीजेपी के सभी बड़े नेताओं से 2 दिन पहले मुलाकात की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की है। हरी झंडी दे दी गई। हम पुख्ता तौर पर यह बता रहे हैं दर्शकों को जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर कि दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर टिकट लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब समाजवादी पार्टी किसको लड़ाती, क्योंकि पिछली बार भी आपको याद होगा आकांक्षा, जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था तो निरहुआ ही अखिलेश यादव के सामने चुनाव लड़े थे और चुनाव में रोचकता ला दी थी और कांटे की टक्कर हो गई थी। हालांकि अखिलेश यादव जरूर चुनाव जीते थे क्योंकि मुलायम सिंह यादव वहां से सांसद थे और एम-वाई समीकरण का एक बड़ा फैक्टर था। लेकिन अब सब ये बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ की लोकसभा सीट का जो उपचुनाव होगा उस पर निरहुआ जो भोजपुरी फिल्म स्टार हैं, चुनाव में भी उन्होंने कई सारे गाने गाए जो है बीजेपी को लेकर, भगवा को लेकर, योगी को लेकर, उन्हें वहां से फिर से टिकट दिया गया और अब निरहुआ आजमगढ़ पहुंच भी गए हैं। 2 दिन से वो आजमगढ़ में ही हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सियासत से जुड़ी खबर, आजम खां के जेल में शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात के मायने, निरहुआ के टिकट के मायने, इस सब के अलग अलग सियासी समीकरण है आकांक्षा। बिल्कुल, लेकिन निरहुआ को लेकर जब जिक्र अजीत आप कर रहे हैं, एक बड़ी बात यह भी है कि हमने देखा अखिलेश यादव को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा जब उन्हें टिकट दिया गया था अखिलेश यादव के सामने। अब चूंकि इस्तीफा दे चुके हैं अखिलेश यादव, बड़ी बात यह है कि अब निरहुआ के सामने समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार कौन होगा। देखिए, बिल्कुल पिछली बार अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी थी, वो खुद लड़े थे। लेकिन इस बार रमाकांत यादव जो पिछली बार अखिलेश यादव के साथ चले गए थे, उससे पहले वहां से सांसद रह चुके हैं, उनके बेटे अरुण कांत यादव को बीजेपी ने एमएलसी का टिकट दिया था, लेकिन यशवंत सिंह के बेटे विक्रांत वहां से चुनाव जीत गए। तो अब अखिलेश यादव किस पर दांव लगाएंगे? क्या रमाकांत यादव को टिकट देंगे निरहुआ के सामने या फिर किसी बाहरी को लड़ाएंगे? क्योंकि बार बार ये चर्चा हो रही थी कि अब अखिलेश यादव के परिवार से कोई नहीं लड़ेगा। पहले ये आया था कि डिंपल यादव लड़ सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से जो अंदर की खबर थी कि मना कर दिया गया कि परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। तो अब अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि निरहुआ के सामने किसको चुनाव लड़ाएं, या फिर ओम प्रकाश राजभर के लिए वॉकओवर देते हैं कि ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव समाज पार्टी से किसी को लड़ाएं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही कि अखिलेश की सीट पर अगर बीजेपी के निरहुआ चुनाव लड़ रहे हैं तो अखिलेश को अपनी सीट, चूंकि वो उनकी सीट है, तो एक तरह से कहा जाएगा कि वो अपनी सीट कैसे बचाएंगे, ये भी एक बड़ी एक बड़ा सवाल है इस वक्त। मैं आपके पास अभी अजीत लौटती हूँ, लेकिन इससे पहले निरहुआ की तरफ से क्या कुछ कहा गया, जरा आपको वो भी सुनना चाहिए। जब मुझे लड़ने के लिए आदेश मिलेगा तो मैं लड़ूंगा भी, क्योंकि जब अखिलेश यादव आए तो उनसे लड़ने से पीछे हटे ही नहीं, तो अब कोई आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरी पार्टी अगर मेरे लिए चाहेगी कि मैं चुनाव लड़ूं तो मैं पीछे तो नहीं हट सकता, मैं तो लड़ सकता हूं। तो निरहुआ को आपने सुन लिया, उनका पक्ष वो कह रहे